अब आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बागपत। बागपत जिले का एक गांव लगता है सिंघावली अहिर। इसी गांव में बबलू अपनी पत्नी रूबी और 3 बच्चों के साथ गंगानगर में किराए के मकान पर रहता है। अचानक एक दिन बबलू की जो बेटी होती है 14 साल की, वो गायब हो जाती है। बबलू सीधे गंगानगर थाने पहुंचता है और बेटी के गायब होने की जानकारी देता है। पुलिस उसकी बात सुनती है और बबलू की तहरीर पर उसकी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। हालांकि जब पुलिस बबलू की कहानी सुन रही होती है, उस दौरान वो कई सवाल भी करती है। पुलिस यह भी कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई हो, किसी लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो, लेकिन बबलू इस बात से इनकार करता है। बबलू कहता है कि उसकी किसी लड़के के साथ कोई दोस्ती नहीं है और इसके बाद भी वो गायब हो गई है और हमने अपने जो रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों के यहाँ भी उसके बारे में पता है किया है, किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं गई है। पुलिस के लिए चिंता की बात ये थी कि अगर रिश्तेदार की यहाँ नहीं गई है, उसका कोई लड़का दोस्त भी नहीं है, तो लड़की गई कहाँ? कहीं लड़की की कोई किडनैपिंग तो नहीं हुई है? पुलिस इंतज़ार करने लगती है कि अगर किडनैपिंग होती है तो रैंसम की डिमांड ज़रूर आएगी। पुलिस इसी उधेड़-बुन में लगी रहती है। इस दौरान करीब 2 दिन का समय गुजर जाता है। पुलिस सोचती है कि मोहल्ले वालों से इसके बारे में पूछताछ की जाए। पुलिस वैसे जो लड़की होती है जो गायब होती है, उसके मोबाइल के कॉल डिटेल भी निकलवाती है, लेकिन उससे भी उसे कुछ खास नहीं मिलता है। 1-2 लड़कों का नाम सामने आता है जिससे वो बात अक्सर किया करती थी, लेकिन उनसे पूछताछ जब होती है तो वो साफ तौर पर मना करते हैं और पुलिस के पास कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है जिससे ये लगे कि इस लड़की के गायब होने में उन लड़कों का योगदान है जिनसे वो कभी कभार बात किया करती थी। पुलिस की चिंता बढ़ जाती है। पुलिस सोचती है कि मोहल्ले वालों से क्यों न इस बारे में जानकारी की जाए। पुलिस मोहल्ले में जाती है, जो गंगानगर का इलाका होता है, वहाँ लोगों से पूछताछ करती है, जो बबलू के पड़ोसी होते हैं उनसे जानकारी करती है। तभी पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि बबलू और उसकी जो पत्नी है रूबी, उसके साथ उनकी बेटी अंतिम बार देखी गई थी। पुलिस को अब यह संदेह हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि इस लड़की के गायब होने में उसके माँ बाप का कोई योगदान हो। पुलिस उनसे हिरासत में ले लेती है बबलू को और उसकी पत्नी को और दोनों से बुला करके गहराई से पूछताछ करती है। पुलिस पूछताछ करती है तो जो कहानी निकल करके आती है वो माँ बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करती हुई नजर आती है। हालांकि पहले तो जो बबलू होता है वो पुलिस को बहुत सारी कहानियाँ सुनाता है। इनमें से एक कहानी ये भी सुनाता है कि हाँ, जिस दिन लड़की गायब हुई है उस दिन वो तीनों साथ थे और गंग नहर की तरफ जा रहे थे। लेकिन बबलू कहता है कि गंग नहर के रास्ते में ही जब हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी वो लड़की जो उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि उसे पिज्ज़ा खाना है। तो हम लोग एक पिज्ज़ा की दुकान पर गए, एक रेस्तरां में गए और वहाँ पर हमने पिज्ज़ा खाया। उसी के बाद से लड़की गायब हो गई। लेकिन जब पुलिस पिज्ज़ा की दुकान यानी जो रेस्तरां होता है वहाँ पहुँचती है, उसके जो कैमरे होते हैं उसको खंगालती है, तो पता चलता है कि यहाँ पर तो
बबलू अपनी बेटी और पत्नी के साथ आया ही नहीं। लेकिन जो गंग नहर का इलाका होता है वहां पर पुलिस देखती है, पुलिस जानकारी करती है और गंग नहर के पास तीनों नजर आते हैं सीसीटीवी फुटेज में। पुलिस को पक्का यकीन हो जाता है कि हो न हो इस लड़की के गुमशुदा होने में माँ बाप का जरूर हाथ है। पुलिस बबलू और उसकी जो पत्नी होती है रूबी, उसके साथ सख्ती करती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तब बबलू टूट जाता है और जो कहानी बताता है वो बेहद हैरान करने वाली होती है। बबलू बताता है कि उसकी जो बड़ी बेटी है वो एक लड़के के साथ फोन पर बातचीत करती है। कई बार उसे मना भी किया गया है लेकिन वो बात करना बंद नहीं करती है। हम लोगों को डर था कि जो लड़की है वो जिस लड़के के साथ बातचीत करती है कहीं उसके साथ भाग न जाए, और इसी डर की वजह से हमने उसे जिंदा जो गंग नहर है उस गंग नहर में डुबो करके मार डाला। पुलिस जब ये बात सुनती है तो तुरंत पुलिस की एक टीम जो है गंग नहर जाती है और जो गोताखोर होते हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन जो गंग नहर होती है वो बुझात की धारा बहुत तेज होती है और वहाँ पर जो बबलू की बेटी होती है उसकी बेटी का शव नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को भी यकीन हो चला था कि इन दोनों ने ही इसे मारा है, क्योंकि ये स्वीकार भी कर चुके थे कि हम दोनों ने ही उसे नदी के भीतर, गंग नहर के भीतर पानी में फेंक दिया था। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। बबलू ने पुलिस को यह भी बताया कि वो लड़की जो थी वो हमारे घर पर बोझ थी। अगर उस लड़की के चरित्र के बारे में मोहल्ले वालों को पता चलता, बिरादरी के लोगों को पता चलता तो हमारी बहुत बदनामी होती। इसी वजह से पहले उस लड़की को माँ बेटी ने घर के भीतर ही कत्ल करने की योजना बनाई थी, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। और उसके बाद बबलू ने अपनी बेटी से कहा कि मम्मी को दवा दिलाने के लिए चलना है। तो बेटी उससे पूछती है कि कहाँ जाना है, तो पिता बोलता है कि गंग नहर के बगल में जो भोला की झाल का इलाका है वहाँ पर जो है हम लोगों को चलना है। और लड़की तैयार हो जाती है और घर से सीधे तीनों मोटरसाइकिल पर बैठ करके जाते हैं। और जाने के बाद जो नहर है उसके किनारे वो मोटरसाइकिल रोकता है और माँ बेटी दोनों जबरिया अपनी बेटी को जो है, पिता होता है वो दोनों अपनी बेटी को जबरिया, गंग नहर होती है उस नहर में फेंक देते हैं। आज की ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी? रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये कहानी है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।